वन्दमी पाशं श्रीकुर्वन्दमी पत्रं यत्र विहायसि विपुले दातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर यूं परम देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में पहला आज अवसर है जब उत्साह के साथ दिगंबर समाज लाड़ू चढ़ाने के लिए कतारबद्ध है। आज सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में लाड़ू चढ़ाते हैं और लाड़ू चढ़ाने के साथ साथ वे अपने जीवन को धन्य भी माना करते हैं। आओ हम पार्श्वनाथ भगवान की उस वाणी पर ध्यान दें जिस वाणी में पार्श्वनाथ भगवान कहा करते थे किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वित् विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायणः। जो योगी है योग में परायण है वह आत्मा में लीन रहते हुए यह नहीं सोचता ये क्या है, ये कैसा है, ये किसका है, ये किस लिए है और ये कहाँ है। इस तरीके के सारे प्रश्नों से मुक्त होकर के आत्मचिंतन में लीन हो जाता है। सचमुच में जिसके आत्मा की लीनता आती है उसके एक नया उजिला नया दीप उसके हृदय में जल उठता है। क्योंकि किसी के घर दीप जलते हैं तो किसी का दिल जलता है। ये बात हम लोगों ने बहुत सुनी है, परंतु इस पर कभी विचार करना चाहिए कि जिसके पास ईर्ष्या होती है, जो दूसरों को देख करके जलता रहता है, उसका ही हमेशा दिल जलता है। क्योंकि दिल जलाने वाला दूसरे के घर में अंधेरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास भी अंधेरा ही होता है। जो दीप जलाने की बात सोचता है वह अंधेरे की जगह उजेला लाने की कोशिश करता है। जिसके पास उजेला होता है वो दूसरों को भी उजेला देता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ईर्ष्या के कारण अपना दिल जलाया करते हैं, दूसरों की देख करके जलते रहते हैं। ऐसे जलने वाले लोग प्रतिस्पर्धा किया करते हैं और उस प्रतिस्पर्धा का परिणाम ये होता है कि छल कपट सामने लाते हैं और दूसरों का बुरा करने के लिए छल कपट की रचना करते हैं। खुद की बात को सत्य बताते हैं, खुद के लिए सत्यवादी बताते हैं, जबकि उनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं होता है। ईर्ष्या करने वाला हमेशा झूठ से जुड़ा रहता है। ईर्ष्या करने वाला हिंसा से जुड़ा रहता है और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सदैव नकारात्मक सोच को अपने साथ रखता है और नकारात्मक सोच उसके पास होने के कारण से वह हमेशा अपनी भी हानि करता है और दूसरे की भी हानि करता है। हानि से बचना है, खुद की भी हानि से बचना है और दूसरों की हानि से अगर आपके लिए बचना है तो आपको सिर्फ एक बात तय करना पड़ेगी, वह यह है कि आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि जिससे आप ईर्ष्या से ऊपर उठ जाए। क्योंकि जिसने जो बोया है वही काटेगा और व्यक्ति बोता
गलत है और काटना अच्छा चाहता है। पाप करके भी व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। कौरवों की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, जबकि वो अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए राज संपदा प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पांडव उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, जो 12 वर्ष तक वन में भटके, अज्ञातवास में रहे, और इसके बाद भी उनके लिए राज सिंहासन मिला और कौरवों के वंश का नाश हुआ। इसलिए ईर्ष्या को हम छोड़ें, दूसरे के अधिकारों की छीना झपटी छोड़ें, दूसरों के तीर्थों पर अधिकार करना छोड़ें, दूसरों की मंदिर और मस्जिद और मूर्ति के लिए हम अपना कहना छोड़ें। हम सिर्फ एक बात सोचें कि धर्म इन पत्थरों में नहीं है, धर्म मंदिर की दीवारों में नहीं है। धर्म अगर कहीं है तो हमारे अंदर की जो दिल की सफाई है और चेहरे पे ओठों में जो सच्चाई है, बस उसी में ही अपना धर्म है। तो आओ हम दिल को साफ करें और दिल को न जलाएं। अगर जलाना है तो दीप जलाएं। दिल के जलाने वाले लोग अज्ञान के अंधेरे में ही रहते हैं, स्वार्थ के अंधेरे में रहते हैं, अहंकार के अंधेरे में रहते हैं और मोह के अंधेरे में भटकते रहते हैं। वो दिल जलाने वाले जो दिल को नहीं जलाते हैं, जो दीप जलाने में सोचते हैं, तो ज्ञान का दीप एक बार जल जाता है, अज्ञान का तिमिर नष्ट हो जाता है। ये दीपावली के दिन हमने दीप बहुत जलाए, परंतु हमने एक ज्ञान का दीप नहीं जलाया। यदि ज्ञान का दीप जला लेते तो निश्चित तौर पर अपदीपो भव, हमारा आत्मा ही दीपक हो जाता। जब हमारा आत्मा ही रोशन हो जाता है, दीपमय हो जाता है, तो हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए एक ध्यान रखना, हम ज्ञान का प्रकाश हर व्यक्ति को बांटने लगते हैं। जो ज्ञान का प्रकाश बांटते हैं, जो अज्ञान के अंधेरे से अपने आप को दूर रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ही ज्ञान के दीप में चला करते हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखाया करते हैं। तो आओ हम महावीर भगवान के इस निर्वाण उत्सव के बाद जो दीप जला रहे हैं, वो दीप ज्ञान का जलाएं। सिर्फ मिट्टी का दीप न जलाएं, तेल का दीप और घी का दीपक न जलाएं। जलाएं तो बाती को न जलाएं, अपितु हम जलाएं तो ज्ञान का दीपक, अध्यात्म का दीप जलाएं।